हेलो एंड वेलकम टू पायनियर एकेडमी बखरी। तो प्यारे बच्चों, पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फाइनली बुक के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो बुक में जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ का है। हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जानेंगे। उससे पहले आप लोग करेंगे क्या कि ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितना भी फार्मूला है वो सब कंप्लीट कर लेंगे। उसका पीडीएफ जो है हम ऑलरेडी आप लोगों को दे रखे हैं। इससे पहले जो फंक्शन पढ़ा रहे थे उसमें तीसरा या चौथा वीडियो लेक्चर में हमने फार्मूला बताया था ट्रिगोनोमेट्री का। शॉर्ट वीडियो है 5 मिनट का, वो भी देख सकते हैं। उसमें सारा फार्मूला है, उसमें पीडीएफ भी है। इसके अलावा हमने सबके व्हाट्सएप पर भी पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर रखा है स्टार्ट में। फिर भी यदि किसी को फार्मूला अवेलेबल ना हो पाए तो वो इस वीडियो में जो है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दें, आपको जो है वो फार्मूला पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। या नहीं तो इस वीडियो में भी हम इसका दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टीज़ का पूरा लिस्ट है। इस आप लोग के 12th में जो चैप्टर शुरू किए हैं उसका सब फार्मूला है, जो कि चैप्टर को जब आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर को तो उसमें जो है यूजफुल होगा। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सब फार्मूला का ही लिस्ट है। फर्स्ट पेज है, ये सेकेंड पेज है। सारा का सारा फार्मूला इसमें दिया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से अंत तक का सब फार्मूला इसमें इन्वॉल्व है। ये थर्ड चैप्टर है। 11th का भी सब फार्मूला है इसमें, जो कि आगे आप लोग को कैलकुलस में यूज होने वाला। ये फोर्थ पेज है। इसमें कुछ मिस्टेक है, इस मिस्टेक को आप लोग देख लें। इसमें जो मिस्टेक है यहाँ पर है, यहाँ पर जो होगा कॉस इन्वर्स ना होकर के साइन इन्वर्स होगा। तो आप लोग यहाँ पर सही कर लेंगे। साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, जो कि फर्स्ट वहाँ प्रॉपर्टी दिया गया है उसमें सही किया हुआ है। अगला लिस्ट ये रहा। सारा का सारा फार्मूला इन्वॉल्व है, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और ये लास्ट फार्मूला है। इसमें ये तो कंप्लीट करना ही है। ये देखिए रेंज और डोमेन बताया गया है, जो कि मैंने हाल ही में पिछले वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट किया। इसके अलावा ये भी है, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज डोमेन, कहाँ 0 कहाँ इन्फिनिटी होता है। और ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज और डोमेन दिया गया है। ये तीनों जो पिक्टोरियल व्यू है इसको तो हर हाल में कंप्लीट रखना ही रखना है। तो ये सब फार्मूला रहा। अब हम लोग इस चैप्टर में जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज है उसको बारी बारी से देखेंगे। तो बारी बारी से हम जो है सभी ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज को जानने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x। सेकेंड है कॉस इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इन्वर्स x। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है टेन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स x। ये 3 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इसमें ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट नंबर जो है इसमें जो x का वैल्यू होगा मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आगे हम लोग समझेंगे ये कैसे होता है। इसका भी होगा mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1।
और इसमें हो जाएगा x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज रहा, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। सभी में x का वैल्यू दिया हुआ है। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x कैसे आता है। तो फर्स्ट नंबर जो है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। इसमें कंडीशन क्या है, तो मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे, फिर इस प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग समझेंगे कि मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 क्यों होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अब कोसेक इनवर्स है उधर जाएगा तो कोसेक बनेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू x। अब कोसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू x है, अब कोसेक अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1/साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू x, 1/साइन अल्फ़ा। अब यहाँ से यदि हम साइन अल्फ़ा का वैल्यू निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/x। अब यदि हम यहाँ से लिखें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन को उधर करेंगे तो साइन इन्वर्स बन जाएगा, साइन इन्वर्स 1/x। अब ध्यान दिया जाए, यहाँ पर कोसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू अल्फ़ा माना था, और कोसेक इन्वर्स x को जब मैंने सॉल्व किया कोसेक इन्वर्स से उधर गया तो कोसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू x, कोसेक अल्फ़ा को 1/साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू x। तो साइन अल्फ़ा यदि इसको हम लोग निकालें तो साइन अल्फ़ा इंटू x इज इक्वल टू 1, तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा 1/x। यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाले तो साइन उधर जाएगा, इन्वर्स होगा तो साइन इन्वर्स 1/x। अब देखिए इसका भी वैल्यू अल्फ़ा है, तो साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू अल्फ़ा, और मैंने क्या माना था कोसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो दोनों का वैल्यू अल्फ़ा है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x। प्रूव्ड हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रूव्ड हो गया कि साइन इन्वर्स 1/x जो होता है वो कोसेक इन्वर्स x के बराबर होता है। अब हमें इसको देखना है कि ये क्यों लिखा गया। तो ये जो है साइन के डोमेन के लिए लिखा गया है। देखते हैं कैसे। यहाँ पर साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x है, तो मॉड x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर मॉड x है, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आप लोग तो मॉडुलस ब्रेक करना सीखे होंगे। इसको हम लोग यदि हम तोड़े मॉड x का वैल्यू, यदि हम लोग यहाँ लेते हैं -1, यहाँ लेते हैं 1, तो 1 से बड़ा इधर आएगा मॉड में वैल्यू, क्योंकि यदि हम ये रीजन रखते हैं तो 1 से बड़ा कभी वैल्यू आएगा नहीं मॉड के बाद। फिर यहाँ ये क्योंकि मॉड -2 तो 2 होगा, मॉड -3 होगा, मतलब यहाँ से बड़ा हो जाएगा, यहाँ से बड़ा हो जाएगा, यहाँ से छोटा और यहाँ से बड़ा हो जाएगा, ये रीजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये दो वैल्यू इसमें आ जाएगा। अब इसको जो है सॉल्व 1/x है, चूँकि दिया हुआ है साइन 1/x, साइन इनवर्स 1/x, और यदि हम इसको, और इसका वैल्यू क्या आया तो अल्फ़ा आया। तो यहाँ से यदि हम इसको लिखें तो क्या लिखा जा सकता है, 1/x यदि हम निकाले हैं तो साइन रिवर्स करेगा, 1/x क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1,
क्योंकि जब डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन रिवर्स करता है। और यहाँ पर हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 1/x। तो दोनों का साइन रिवर्स कर गया क्योंकि 1/x लिखे। अब ये बता रहा है कि -1 से छोटा और ये बता रहा है 1 से छोटा, ये -1 से बड़ा और ये 1 से छोटा, ये -1 और ये -1 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी ये रीजन आ जाएगा। यानी दोनों को इंक्लूड करके हम लोग लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये आ गया, ये 1/x का वैल्यू है। 1/x क्या है? तो -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। 1/x के बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा। उधर मैंने फाइंड भी किया था क्योंकि हमें आया था साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू अल्फा। क्रॉस करेंगे, ये साइन इन्वर्स को उधर ले जाएंगे तो 1/x इज इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा। तो हम 1/x के बदले साइन अल्फा लिख सकते हैं। तो आगे लिखते हैं, आगे आ जाएगा -1, ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा 1। अब सभी में यदि साइन इन्वर्स लिया जाए इसको क्या लिख सकते हैं? तो साइन इन्वर्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इन्वर्स साइन अल्फा लेस देन और इक्वल टू साइन इन्वर्स 1। अब देखिए साइन इन्वर्स -1 -π/2 का वैल्यू होगा -90, यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा π/2। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू क्या है? ये साइन इन्वर्स का डोमेन है। कि साइन इन्वर्स का डोमेन क्या होता है? तो -π/2 टू π/2 रेंज, और वो जो है कोसेक इन्वर्स के बराबर है। तो इसलिए वहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ में लिख दिया जाता है mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आई होप समझ गए होंगे ये क्या है। तो ये जो है साइन इन्वर्स का रेंज है ना। डोमेन क्या है? तो -1 से 1 होता है साइन इन्वर्स का। तो इस तरह से आगे भी सभी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ लगा हुआ है, तो उसमें कंडीशन लगा हुआ है x का। तो सभी कंडीशन को हम यहाँ पर एक समझा ही दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है सभी कंडीशन को फाइंड करना। ऐसे आपको एग्ज़ाम में जो है ये कंडीशन नहीं पूछेगा, कंडीशन से कोई मतलब भी नहीं रह जाता है, वो उसके डोमेन को डिफेंड होने के लिए दिया जाता है। आप कंडीशन फार्मूला में लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्ज़ाम में आप कंडीशन लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए अब जो है आगे सभी कंडीशन को हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि जल्दी से जल्दी ये चैप्टर को फिनिश किया जा सके। तो देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आप लोग सेकेंड नंबर भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था? तो कॉस इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इन्वर्स x। इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पर भी कंडीशन था कि mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन को छोड़ेंगे, डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। पुट करेंगे, आप चाहे इसको पुट कीजिए या इसको भी पुट कर सकते हैं, इसको भी पुट कर सकते हैं, दोनों को क्वेश्चन सॉल्व होगा ही। यदि हम लिखे सेक इन्वर्स x इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो सेक इन्वर्स को उधर करेंगे, सेक अल्फ़ा हो जाएगा, सेक अल्फ़ा इज इक्वल टू x। अब सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos अल्फ़ा इज इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से cos अल्फ़ा क्या आएगा? तो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ से अल्फ़ा क्या लिखेंगे? तो अल्फ़ा इज इक्वल टू cos को उधर भेजेंगे तो cos इन्वर्स हो जाएगा, cos इन्वर्स 1/x। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू सेक इन्वर्स x और अल्फ़ा का वैल्यू cos इन्वर्स x। तो इससे स्पष्ट हो गया कि cos इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इन्वर्स x प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार आप लोग जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है tan इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू cot इन्वर्स x। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कंडीशन है x ग्रेटर देन 0।
सेम है उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा मान करके। तो इसको छोड़ते हैं, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज। तो अगला जो प्रॉपर्टीज है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये है सेकेंड प्रॉपर्टीज। और फिर है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका एक सॉल्व कर देते हैं, इसका एक सॉल्व कर देते हैं, और फिर शेष को खुद सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे होता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज का फर्स्ट प्रॉब्लम है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसमें भी कंडीशन लगा हुआ रह सकता है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन और इक्वल टू वन। ये कंडीशन, ये डोमेन है इसका साइन का, साइन इनवर्स का। तो यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसको हम अल्फा मान लेते हैं। तो पुट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स को उधर ले चलते हैं, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब माइनस को यदि हम इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। क्या आ गया, माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अब माइनस साइन अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। क्या जानते हैं, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस थीटा। यहाँ पर माइनस साइन थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। तो वही लिखे हैं माइनस साइन अल्फा, तो साइन माइनस अल्फा। अब यहाँ पर जो है साइन को करते हैं उस तरफ, तो साइन को जब उस तरफ करेंगे तो वो साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, माइनस को ख़त्म करते हैं, अल्फ़ा रहना देते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो अल्फ़ा के बदले यदि हम लिख दें तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हमने साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स को प्रूव किया। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज का फर्स्ट प्रॉब्लम रहा। इसी प्रकार सेकेंड और थर्ड प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, तो सेकेंड प्रॉब्लम है टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। और थर्ड प्रॉब्लम इसका क्या है, तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इसमें x बिलोंग्स टू r और इसमें मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टीज रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम साइन को जैसे प्रूफ किए हैं उसी प्रकार से प्रूफ कर लेना है। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज का अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेकेंड क्वेश्चन इसका है सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और इसका थर्ड नंबर है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इस तरह से ये सेकेंड प्रॉपर्टीज का सेकेंड पार्ट का 3 प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट में 3 प्रॉब्लम, पहला था साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, दूसरा था कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स माइनस इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। और सेकेंड प्रॉपर्टीज का ये सेकेंड पार्ट में 3 प्रॉब्लम, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके डोमेन को सेपरेट करना पड़ता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा x का वैल्यू -1 से 1 तक, इसमें क्या होगा मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं x लेस देन -1 x ग्रेटर देन +1, और इसमें हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसके डोमेन को लिखा गया है। तो देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, शेष 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग अल्फा मानते हैं, पुट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ से अब कॉस इनवर्स है उस तरफ जाएगा तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस इस तरफ है अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब माइनस को फिर इधर कर लेते हैं तो माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। तो हमें यहाँ पर आया माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है, और कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर कॉस माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा है, तो माइनस कॉस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस अल्फा ना, क्योंकि यहाँ पर यदि माइनस कॉस माइनस अल्फा लिखते हैं तो वो तो कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा पूरा नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अब कॉस है उस तरफ कर लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस अल्फा क्या है, तो अल्फा जो मैंने माना था कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको इधर कर लें तो हमें प्राप्त हो जाएगा, यदि हम कॉस इनवर्स माइनस एक्स को उस तरफ कर लें तो माइनस है प्लस हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ये इस तरफ आ जाएगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी सेकेंड पार्ट में शेष 2 प्रॉब्लम को आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये रहा। इस प्रॉपर्टीज में है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, या साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। उसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये सब जो है प्रॉपर्टीज रहा, यह है थर्ड प्रॉपर्टीज। तो इसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे, और जब इन्वर्स फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम जो है आसानी से
सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं एक एक करके सभी को प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज थर्ड का साइन इनवर्स एक्स बोले या साइन इनवर्स साइन एक्स बोले, साइन इनवर्स एक्स बोले या साइन इनवर्स साइन एक्स बोले, वो किसके बराबर होगा? तो एक्स के बराबर होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेंगे एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है और जी ऑफ एक्स जो है जी ऑफ एक्स जो है वो साइन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पर जो है मैंने माना कि साइन एक्स को एफ ऑफ एक्स, साइन एक्स को एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के बराबर है और जी ऑफ एक्स जो है वो साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। अब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स एक दूसरे का इन्वर्स है, तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं फॉग एक्स इज इक्वल टू गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। फॉग एक्स इज इक्वल टू गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब फॉग एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। गॉफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? तो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? तो साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए हमें क्या आया? एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं, चलिए इसको अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मतलब एफ में इनपुट साइन इनवर्स। एफ क्या है? तो एफ है साइन एक्स, एक्स इनपुट है तो यहाँ एक्स है। अब इनपुट यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है तो इनपुट में साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो साइन एक्स के बदले हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए जी में एक्स के बदले साइन एक्स है, तो जी में साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के बदले साइन एक्स रखेंगे, तो साइन इनवर्स साइन एक्स। अब टोटल का वैल्यू क्या है? तो एक्स है, तो बराबर एक्स। देखिए प्रूफ हो गया। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से शेष 3-4 क्वेश्चन और है, उसको भी आप लोग इस प्रॉपर्टीज में सॉल्व कर लेंगे। तो ये है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखते हैं फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज। तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यहाँ पर भी कंडीशन भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ पर प्रॉपर्टीज हो सकता है x बिलोंग्स टू r, और यहाँ प्रॉपर्टीज हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये डोमेन को लिखा गया। तो हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक को सॉल्व कर देते हैं, शेष को आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं बारी बारी से तीनों प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले हम लोग कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी एक को अल्फा मान लेते हैं। तो लिख देते हैं पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा। साइन इनवर्स एक्स को यदि हम अल्फ़ा मानते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन अल्फ़ा। साइन को उधर करेंगे, साइन इनवर्स है तो साइन बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन
अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स। अब साइन अल्फ़ा को कॉस में चेंज करते हैं, तो कॉस में चेंज करने के लिए इसको लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस अल्फ़ा, कॉस π/2 माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉस को इस तरफ एक्स की तरफ लाते हैं। कॉस जब एक्स की तरफ आएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू, ये बच जाएगा π/2 माइनस अल्फ़ा। माइनस अल्फ़ा को इस तरफ कर लेंगे, प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू रख देते हैं, अल्फ़ा के बदले क्या होगा, तो अल्फ़ा के बदले साइन इन्वर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज भी सॉल्व हो गया। तो बस इतना ही प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज सॉल्व करने के अलावा कुछ जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला होगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में प्रूफ करने वाले हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है सबसे पहले ये फार्मूला प्रूफ करेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उसके बाद tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसी प्रकार यहाँ पर sin इनवर्स एक्स प्लस वाई का भी है, sin इनवर्स एक्स माइनस वाई का भी है। तो ये सब जो फार्मूला जितना भी है सब जो है 11th में जो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, 11th के फार्मूला का जस्ट इन्वर्स मेथड है। तो 11th के फार्मूला का इन्वर्स है ये सब फार्मूला। यदि 11th का सब फार्मूला कंप्लीट है तो ये सब फार्मूला आसानी से आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। केवल हम जो है 1-2 क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा और उसके ज़रिए जो है आप लोग ढेर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। और ये सब क्वेश्चन जब हम प्रूव कर देंगे तो आप जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप लोग करेंगे क्या कि जितना भी फार्मूला है 11th का, उसका मैंने इस वीडियो में PDF अवेलेबल करवा भी दिया है। इसके अलावा आप लोग को पहले भी मैंने स्टार्ट में ही सबको फार्मूला अवेलेबल कर दिया था। फिर भी जिसके पास यदि फार्मूला ना हो वो हमें बताएं, फार्मूला अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सब फार्मूला कंप्लीट होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक एकदम इजी सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, केवल इंट्रोड्यूस किया था, और इस वीडियो लेक्चर में हम इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़े। इसके बाद जो है ढेर सारे फार्मूला जो भी बचा हुआ है उसको मैं प्रूफ करूँगा, सॉल्व करूँगा। उससे क्या होगा कि आगे जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आने वाला है उसका हमें जो है कुछ आइडियाज़ आ जाएगा कि किस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, और आसानी से चैप्टर खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ना रह जाएगा। केवल आप लोग करेंगे क्या कि ढंग से सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, और जहाँ जो डाउट होता है वो हमें बताएं, और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा और किस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम रह गया, ये जो है निश्चित तौर से बताया करें। उससे क्या होगा कि मैं अगले वीडियो लेक्चर में उस प्रॉब्लम को हर हाल में सॉल्व कर दूंगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका जो है लाभ उठा सकें। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।